हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। हम लोग CSPHCL के डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको देख रहे थे और उसी सीरीज़ में ये अगला पार्ट आपके सामने है। आप लोग चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको CGPSC और व्यापम के प्रश्न देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, तो आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। ये सीरीज़ एकदम बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान किसी परगना के प्रमुख को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता था। और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कमाविंजदार, श्रीमंत, जागीरदार और परादार। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये मराठा शासनकालीन व्यवस्था के अंतर्गत आया हुआ है। और आपको ये जानना जरूरी है कि उस समय जब मराठा कालीन शासन व्यवस्था थी वो किस रूप में डिवाइड थी। तो सबसे पहले तो गांव होते थे, गांव से ऊपर अगर आगे बढ़ें तो तालुका होता था, और तालुका से ऊपर बढ़ें तो फिर परगना होता था, और परगना से जो अंतिम जो सबसे बड़ी जो इकाई थी वो थी सूबा। तो ये इस प्रकार से चार इकाइयाँ थी। ठीक है, गांव में जो प्रमुख होता था उसे गौटिया कहा जाता था, तालुका में जो प्रमुख होता था उसे तालुकादार कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार जो परगना का प्रमुख होता था उसे कमाविंसदार कहा जाता था। तो आपका ये जो सही आंसर हो जाता है कमाविंसदार। लेकिन जो सूबे का प्रमुख होता था उसे सूबेदार कहा जाता था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और याद करते चलना है। अब देखिए, कमाविंसदार किसके अंतर्गत है? सूबेदार के अंतर्गत। तो कमाविंसदार किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कमाविंसदार सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होगा। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कमाविंसदार। ठीक है, इस रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं? तो जो सूबेदारी प्रथा है, ठीक है, उसके जनक कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सूबेदारी प्रथा के जनक कौन थे? तो सूबेदारी प्रथा के जनक कौन थे? व्योमकोजी भोसला थे। ये सूबेदारी प्रथा का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वहीं उसी प्रकार ठीक परगना से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो परगना पद्धति के सूत्रधार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे? और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परगना पद्धति के जन्मदाता यानी जनक कौन थे? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों का ही आंसर बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है और अलग अलग है। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए सूत्राधार के बारे में तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिंबाजी भोसले हो जाएंगे। ठीक है, परगना पद्धति के अगर सूत्राधार पूछा जाए तो बिंबाजी भोसले हैं। लेकिन अगर उनके जनक के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो ये जो सेकंड सूबेदार थे विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर ये जो सेकंड सूबेदार हुए यही इसके जनक हैं। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन आपको याद रखते चलना है। इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है 1,35,191 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? अब ये तो करंट का भी टॉपिक बनता है। आपको जब 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था उस समय छत्तीसगढ़ में 27 ही जिले थे। लेकिन उसके बाद एक गौरेरा पेंड्रा मारवाही बना और फिर 4 अन्य नए जिलों की घोषणा हुई है। तो आपको अब करंट से रिलेटेड अपडेट करते हुए चलना है। यानी देखिए, 27 के बाद एक गौरेला पेंड्रा मारवाही बना और अभी हाल ही में 15 अगस्त में 4 नए जिलों की घोषणा हुई है। तो इन सब के अस्तित्व में आ जाने के बाद अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब जिलों की संख्या 32 हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो ये माना जा रहा है कि अभी जो आने वाले दिनों में और भी नए जिले बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर उस टाइम के अकॉर्डिंग लिया गया है वो 27 लिया गया है। आप वर्तमान के अकॉर्डिंग लेते चलिएगा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? M.K. सिंह, अशोक कुमार अग्रवाल, मोहन राव पवार और M.K. राउत। देखिए, वर्तमान जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो M.K. राउत है, जो कि ऑप्शन आपके देख सकते हैं डी में दिया हुआ है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश उपायुक्त कौन थे जिन्होंने मराठा जिलेदार से प्रशासन संभाला था? ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, एक जब अंतिम मराठा जिलेदार हुए थे हमारे गोपाल राव, ठीक है, गोपाल राव, ये जो हुए थे अंतिम मराठा जिलेदार हुए थे, और इन्हीं से शासन संभाला था चार्ल्स सी इलियट ने, ठीक है, चार्ल्स सी इलियट ने जो शासन संभाला था, ठीक है। यही ब्रिटिश उपायुक्त थे, या जिन्हें डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। तो चार्ल्स सी इलियट थे जिन्होंने ब्रिटिश आयुक्त थे, ब्रिटिश उपायुक्त थे, जिन्होंने मराठा जिलेदार से शासन संभाला था। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कब संभाला था? तो 1 फरवरी 1855 में, ठीक है, 1 फरवरी 1855 में, ये डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स सी इलियट आपके दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? अब देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में देखा बहुत सारे जिले हैं, और इन जिलों में से जो भारत की ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है वह जाना जाता है कोरबा में। कोरबा में क्यों जाना जाता है? क्योंकि सर्वाधिक कोल उत्पादन जो है यहीं से हमें होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में भारत में उत्पादित कुल स्टील का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? भारत में जितने भी स्टील उत्पादन होता है उसमें छत्तीसगढ़ में 15% जो योगदान है वो छत्तीसगढ़ का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित लोकप्रिय छत्तीसगढ़ मुहावरे भंजरा या हाना का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? पेट माँ आगी बरना, ठीक है, इसका आपको उपयुक्त अर्थ बताना है। ऑप्शन ए दिया है, जो भी खाने को मिले, बी बहुत भूखा होना, सी गुस्सा करने वाले को खिलाना, और डी किसी से ईर्ष्या करना। देखिए, पेट में आगी भरना ये एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, और या हाना कह सकते हैं आप। इसका जो सही आंसर होगा बहुत भूखा होना। जब भी बहुत भूख लगती है तब इस प्रकार का वर्ड यूज किया जाता है, पेट में आगी भरना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है? तो आपको सभी जो भी राज्य पशु, राज्य पक्षी, ये सभी की जानकारी होनी चाहिए। जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़ी मैना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो राज्य पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के वनों में बांस के क्षेत्र की सीमा कितनी है? बांस के क्षेत्र की सीमा पूछा जा रहा है, और इसका जो सही आंसर लिया गया है 11.368 वर्ग किलोमीटर, ये इसका सही आंसर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब आयोजित किया गया था? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह की बात करें तो यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, ठीक है। इसके बाद के जो भी जंगल सत्याग्रह हुए वो सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से थे, लेकिन यह जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह था, जो कि प्रथम जंगल सत्याग्रह कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ का, यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। पहला चीज तो याद रखिएगा। और दूसरा, यह कब हुआ? तो ये आप देख सकते हैं 1922, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1922 में फिर ये आयोजित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन गोरखनाथ का शिष्य था? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, जगतदेव। तो आपको यहाँ याद रखना है, जो जाजलदेव थे, ठीक है, वो कलचुरी राजाओं में से गोरखनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन सी इसका जाजलदेव करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1741-42 में हयहय के खिलाफ किस मराठा कमांडर ने हमला किया था? ठीक है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, भास्कर पंत, चिमाजी अप्पा, चिमनानजी अप्पा, सी है रघुजी प्रथम और रघुजी तृतीय। तो सन 1741 की बात है, जब भास्कर पंत जो थे, भास्कर पंत, इन्होंने ही ये जो मराठा कमांडर थे, इन्होंने ही हमला किया था कलचुरी या हयहयों के खिलाफ। और उस समय कलचुरी में कौन से शासक थे? तो रघुनाथ सिंह थे। ये भी आप याद रखिएगा। जब भास्कर पंत ने हमला किया, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भास्कर पंत। तो उस समय छत्तीसगढ़ में किनका शासन था? तो रघुनाथ सिंह। इन्होंने लगभग अपने 30,000 सैनिकों के साथ छत्तीसगढ़ में हमला किया, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी लूटपाट मचाई और जनता पर 1 लाख का कर भी आरोपित किया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट से रिलेटेड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भास्कर पंत ने हमला किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में से किसे 14 वर्ष के नीचे महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में चुना गया है? 2019 का यह प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर लिया गया है अखिलेश्वरी ठाकुर,
जिन्हें वॉलीबॉल टीम में चुना गया है। आपको याद रखना है कि अखिलेश्वरी ठाकुर वॉलीबॉल से रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, आभूषण पहुंची शरीर के किस भाग में पहना जाता है? नाक, ऊपरी बाह, गर्दन और टखने। ठीक है, तो जो पहुंची पहना जाता है, आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा होगा, पहुंची जो है ऊपरी बाह में पहना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख सीमेंट कारखाने राज्य के किस नए स्थापित जिलों में से एक में गए हैं? अब जो 4 प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं, वो एक जो नया जिला बना था उस टाइम, बलौदा बाजार, ठीक है, उसी में ही गए हुए हैं। और ये अधिकतम आपको सीमेंट कारखाने दिखेंगे तो बलौदा बाजार जिले में ही आजकल देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में आपके जो चूना पत्थर है वो मौजूद हैं। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्यों में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पामेड़ हस्तिनापुर बायोस्फीयर रिजर्व, द अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, सारंगढ़ गोमर्दा बायोस्फीयर रिजर्व, दुधवा इंद्रावती बायोस्फीयर रिजर्व। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में ही विस्तृत है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए है विशंभर पटेल, बी उदय प्रसाद, सी है शिशुपाल सिंह यादव और डी है छोटेलाल श्रीवास्तव। तो जो छोटेलाल श्रीवास्तव थे, उन्होंने ही कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ये आप याद रखिएगा। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था, तो इसका भी आप ईयर याद रखिएगा। 1920 में कंडेल नगर सत्याग्रह जो आयोजित हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने। साथ ही साथ उनके भाई जो थे लाल जी, उन्होंने भी इसके सहयोग दिया था। और बाद में फिर सुंदरलाल शर्मा भी इस आंदोलन से आकर जुड़े थे। इस आंदोलन का कारण क्या था, या इस जो सत्याग्रह है इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था जबरदस्ती का जो है पानी का कर आरोपित किया गया था, नहर कर एक आरोपित किया गया था, 4033 रुपये का कर लगा दिया गया था, जिसके कारण यहाँ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया था। ठीक है, बाद में फिर महात्मा गांधी के आने से पूर्व ही यह जो आंदोलन है समाप्त हो गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनन्य संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आप सभी को ये पता होगा कि इंदिरा संगीत कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो है एकमात्र खैरागढ़ में ही स्थित है। आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20 है, वह ऑनलाइन एग्री मार्केट कौन सा है जहां किसान फलों और सब्जियों, कृषि उत्पादन या कोई भी कृषि मशीनरी उपकरण या ट्रैक्टर आदि का खरीद बिक्री या विज्ञापन कर सकते हैं? कृषि बाजार, ई हाट, किसान ऑन या ई स्मार्ट। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ई हाट हो जाएगा, जहां किसान अपने फलों, सब्जियों या कृषि उत्पादन या कोई भी कृषि मशीनरी का जो खरीद बिक्री का जो विज्ञापन है वो यहाँ पर ई हाट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी वर्तमान कीमतों पर की विकास दर क्या थी? अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2017-18 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन ए सही लिया गया है। आपको यहाँ पर एक चीज़ कमेंट कर बताइएगा कि वर्ष 2020-21 में, यहाँ पर आप ईयर चेंज कर लीजिए, 20-21 में जीएसडीपी में वर्तमान कीमतों पर ही विकास दर क्या थी? ये मेरे को आप लेटेस्ट डाटा है जो है ये आपको याद रहना चाहिए, कमेंट कर इसको बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ देश के 70% से अधिक फिल इन द ब्लैंक्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है? इसी से आप अनुमान लग सकते हैं कि जो चावल है, ठीक है, धान है, सबसे ज़्यादा धान यहाँ पर पैदावार होता है, तो देश के 70% से अधिक चावल के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली विधवा और निर्जन महिलाओं को एक सम्मानजनक जीवन का आश्वासन देना और वित्तीय सहायता प्रदान करता है? यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, तृतीय लिंग समुदाय में व्यक्तियों का सशक्तिकरण, और सोनिया गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, किसान समर्थन योजना। इसका जो सही आंसर देखिए होगा वो हो जाएगा
सुखद सहारा योजना, ये आप याद रखिएगा अलग से, ठीक है। सुखद सहारा योजना, जिसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सरकार है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली विधवा और निर्जन महिलाओं को एक सम्मान जीवन का आश्वासन देने के लिए और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिनमें 18 से 39 वर्ष की जो विधवा महिलाएं हैं या 18 से अधिक वर्ष की जो परित्यक्त महिलाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो कितने वर्ष का रखा गया है, 18 से 39 वर्ष की जो विधवा महिलाएं या 18 वर्ष से जो अधिक की जो परित्यक्त महिलाएं हैं उनको 350 रुपये प्रति माह की रुपए की दर से जो मानदेय है वो या जो सहायता राशि है वो प्रदान की जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया था? यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला है 1375 से 76, 1440 से 41, 1421 से 22, 1485 86। तो महमूद खिलजी ने, याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ पर हमला किया था वो 1440-41 के बीच में किया था। तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिला पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य सरकार न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी। आपको यहाँ कथन सही नहीं है बताना है, ठीक है। तो ये जो कथन है 10 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत गठन करेगी, बिल्कुल सही होता है। राज्य सरकार अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी, यह भी बिल्कुल सही है। जहाँ तक हो सकता है कि प्रारंभिक जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 रखी जाएगी, यह भी बिल्कुल सही है। और जो अंतिम आप पढ़ते हैं ऑप्शन, राज्य सरकार की न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ एक जिला पंचायत का गठन करेगी, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है और इसी के साथ ये ऑप्शन ही आपका सही होगा, क्योंकि इसमें सत्य नहीं है पूछा गया है और ऑप्शन डी जो है सत्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? पहला है रत्नाकर झा, दूसरा है प्यारेलाल सिंह, सी है सुंदरलाल शर्मा और डी है छबीराम चौबे। तो छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो रायपुर में की थी सुंदरलाल शर्मा जी ने की थी। इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में इसका जो अंतिम पार्ट है इसका लाऊंगा छत्तीसगढ़ का, जिसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।